तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। सिर पे तेरे मुकुट विराजे, गल पे चंदी माला साजे। सिर पे तेरे मुकुट विराजे, गल पे चंदी माला साजे। और फूलन को हार करता कोई हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी ब्रह्माधिक के रोय सुनावे, नारद सारद ध्यान लगावे। ब्रह्माधिक के रोय सुनावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जयकार कन्हैया कोई हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। प्रेम सहित की जो आरती गावे, सीधा बाबा को फल पावे। प्रेम सहित जो आरती गावे, सीधा बाबा को फल पावे। बाढ़े सुय से मतार कन्हैया कोई हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे हाथ जोड़ के। सारा संसार करे हाथ जोड़ के। सारा संसार करे हाथ जोड़ के। कृष्ण भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। कि राधे मेरी श्वास
जन्म जन्म कोई दीजियो श्री वृंदावन को आशु। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की। आइए कथा से पूर्व थोड़ा सा मनवाणी को पवित्र करें, इसके बाद जैसी प्रभु इच्छा हर इच्छा कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। हे प्रभु, अमरी उंगली जल सुलझाओ भगवान। हमारी ओर चल सजनाओ मोहन, अमरी उंगली जल सुलझाओ भगवान। हमारी ओर चल सजनाओ भगवान। तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कल की सायन मेला में आप लोगों ने भक्त प्रहलाद का चरित्र सुना। लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद जी ने प्रभु का भजन करना नहीं छोड़ा। ये भगवान से भक्ति करने का प्रतीक साधन बतलाया गया कि जो भी परमात्मा की भक्ति से जितना दूर रहता है, भगवान उससे भी उतना दूर रहते हैं। लाख पिता के समझाने के बावजूद भी प्रहलाद जी ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। और क्या कहा? छोड़ेंगे ना हरि का नाम पिताजी, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हरि का नाम
भगवान का भजन नहीं छोड़ा। ये गुरु की कृपा, क्योंकि प्रहलाद जी को गुरु मिले तो भगवान प्राप्ति हुई, ध्रुव जी को गुरु मिले तो भगवान की प्राप्ति हुई। क्योंकि गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को, अपने भक्त को अंधकार बोले भागवत भगवान की। क्योंकि गुरु जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, गुरु बिन भानी तारे न कोई, जो बिरंज शंकर सन होई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। क्योंकि शास्त्र में बतलाया गया है कि गुरु के बिना जीवन का उद्धार असंभव है, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। शास्त्र कहता है यदि आपने किसी को गुरु नहीं बनाया तो आप शंकर जी को गुरु प्रतीक मान सकते हैं, कृष्ण जी को गुरु मान सकते हैं और हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यमो गुरु शंकर रूपिणो। भगवान शंकर को आप अपना गुरु मान सकते हैं। यदि शंकर जी को नहीं करना चाहते तो फिर वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम् देवकी परमानंदो कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं। यदि हनुमान जी को बनाना चाहते तो हनुमान चालीसा में साफ स्पष्टों में लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरुदेव की रानी। कृपा करो गुरुदेव की रानी। इस प्रकार ये बतलाया गया कि आप हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने भी गुरु किए, स्वयं भगवान ने भी गुरु किए। गुरुवर की कृपा रघुवर की कृपा जिसमें हो जाए मुक्ति को पाए और खुदाई मुक्ति को पाए। और राम
श्री राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने स्वयंभू मनु के वंश को बड़े ही विस्तार पूर्वक सुना और अब आप अन्य मनुओं की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, इस कल्प में अब तक 6 मनु बीत गए। 6 मनु बीत गए। पहले मनु स्वयंभू हुए और दूसरे अग्नि के पुत्र स्वारोचिस नाम के मनु हुए। तीसरे प्रियवत के पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए और चौथे उत्तम के भाई तामस नाम के मनु हुए। इस मनवंतर में भगवान ने श्री हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि अवतार ग्रहण कर ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, ये गजेंद्र और ग्राह कौन थे और भगवान ने किस प्रकार ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की, एक कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का श्रेष्ठ पर्वत था। इससे सोने चांदी और लोहे की 3 शिखर सदा चमकती रहती थी। इस पर्वत का नाम त्रिकूट कैसे पड़ा? अनेकों झरने निकलते पर्वतों से होकर कंदराएं थी, जिनमें विशाल अप्सराओं के सिद्ध चारण गंधर्व विचरण किया करते थे। इस प्रकार एक विशाल वहां गजेंद्र हाथी और अग्नियों के साथ निवास करता था। यही प्यारे इतना बलवान था कि इसकी गंध मात्र से सिंह, घोड़े, हिंसक प्राणी भाग जाते थे। ऐसा इसका स्वभाव था। एक समय की बात कि ये अपने परिवार के साथ नदी में स्नान करने के लिए पहुंचता है और उस सरोवर में बड़ी ही अपने परिवार के साथ स्नान करता है और अपने सूंड द्वारा जल की धारा अपने शिष्यों पर बिखेरता है। अपने परिवार को अपने सूंड के द्वारा सभी को स्नान कराता है। कभी उनके मुंह में सूंड डाल जल पिलाने लगता है, कभी उनके शरीर पर जल बिखेरने लगता है। ऐसा करते करते आज जब प्यारे ये मोहग्रस्त हो गया, तभी प्रारब्ध की ऐसी प्रवाह कि समय प्यारे कब बिगड़ जाए किसी को नहीं पता चलता। कब हमारे जीवन का पतन हो जाए हमें कुछ नहीं पता। समय समय सुंदर समय, समय बड़ो बलवान। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात।
वादी प्यारे आज इसे ग्रह ने इसका पैर पकड़ लिया। आज छोटे छोटे हाथी गजेंद्र को विपत्ति में देखकर चिल्लाने लगे, पुकारने लगे और कुछ हथनिया गजेंद्र को बाहर निकालने का प्रयास भी करने लगे। किंतु आदमी तब तक प्रयास करता है जब तक उसके शरीर में क्षमता होती है। आज लाख अथक प्रयास करने के बावजूद भी प्यारे जब गजेंद्र को बाहर ना निकाल सके तो बहुत देर हो गई, तो सब गजेंद्र को विपत्ति में पड़ा छोड़कर वहां से प्यारे चले गए। स्वार्थ रत संसार की यही पुरातन रीत, सुख में समय अपने बने, दुख में त्यागे नीक, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, सुर नर सब करे पाए करे सब प्रीति, सुंदर मुनि सब ज्यादा की साथी दुनिया है पर कम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। प्रियतम जान लियो मन माई, अपने सुख से ही जग बनो, को काहू को नाही। सुख में आन समय मिल बैठत, रात 24 घेरे। विपत्ति पड़त सब ही संग, छाड़त को न आवत ले। क्योंकि जब विपत्ति प्यारे पड़ती है, सुख में तो हर व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, पर जो दुख में आपके सामने हो, आपका साथ दे, वही सबसे बड़ा मित्र है, वही सबसे बड़ा सखा है। आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब को साथी क्या
जाता हुआ देखा तो आज प्यारे गजेंद्र निराश हो गया। उसकी आशा अभिलाषा प्यारे से टूट गई। आज वह स्वयं ही अपने आप को बचाने का प्रयास करने लगा, पर ग्राह गजेंद्र को जल के भीतर खींचता ही जा रहा, खींचता ही जा रहा। और आज गजेंद्र अपनी ओर खींचता है, ग्राह अपनी ओर खींचता है। काफी प्यारे समय बीता, पर आज गजेंद्र जब शिथिल हो गया तो आज उसका उत्साह टूटने लगा। व्यक्ति का जब उत्साह टूट जाता है प्यारे, तो उसका फिर किसी कार्य को करने में मन नहीं लगता है। किंतु जलचर प्राणी होने के कारण आज ग्राह का बल बढ़ गया, क्योंकि जो जल में रहता है उसका बल अधिक होता है। ये शास्त्र वर्णित है। आज प्यारे जब गजेंद्र के कंठ तक जल आ गया, आज प्यारे गजेंद्र डूबने लगा, तो ये विधाता की भेजी हुई आज जो पुकार है, और सोचने लगा कि अब तो भगवान के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। परमात्मा तो कहता ही है कि तू सबसे पहले मेरे को याद कर, परंतु मनुष्य करता क्या है, संसार से मदद मांगने की चेष्टा करता है। संसार में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। देने वाला तो विधाता है, बचाने वाला विधाता है, जन्म देने वाला ईश्वर है। हमको खाने की जो शक्ति प्रदान करता है वो ईश्वर देता है, जो हमको चलने की शक्ति प्रदान करता है वो मेरा ईश्वर देता है। तो संसार से प्यारे किस बात की कामना रखते हो? आज जब गजेंद्र अपने आप से शिथिल हो गया, आज जब वो सोचने लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तो भगवान को पुकारना ही पड़ेगा। ये क्योंकि संसार से यदि आप मांगते हो तो संसार आपको क्या दे सकता है? या किसी से आप मदद मांगते हैं तो कोई क्या किसी की मदद कर सकता है? परमात्मा के बिना अगर आपकी कोई मदद करता भी है तो वहां भी परमात्मा की कृपा ही है। परमात्मा ने ही उसकी ऐसी बुद्धि बनाई जो आपकी मदद कर रहा है। किसी ने बड़े भाव में लिखा, अरे मांगो खुशी से जो दे दे खुशी से, मांगो खुशी से जो दे दे खुशी से, कोई कहेगा किसी से, कहेगा किसी से, कहेगा किसी से, कहेगा किसी से। भगवान के अलावा इससे मुझे और कोई नहीं बचा सकता, ऐसा आज विचार करने लगा। अतः पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तोत्र एवं पाठ वह आज भगवान की स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै एतत् चिदात्मकम् पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। प्यारे जो इस जगत के मूल कारण है, सबके हृदय के पुरुष रूप में विराजमान है, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तभी तो जब आज प्रहलाद जी से पूछा था कि क्या परमात्मा तुम्हारा खम्भ में भी है, तो प्रहलाद जी ने कहा था परमात्मा हमारा हर जगह है। हरि व्यापक
वत समाना प्रेम से प्रकटे कोई मैं जाना हरिया परमेश्वर वत समाना प्रेम से प्रकट मैं जाना हरिया हरिया परमेश्वर वत समाना प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना आज इस जगत में चेतना का विस्तार हो रहा, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आज गजेंद्र का ध्यान करने लगा। गजेंद्र के जब इस प्रकार 28 श्लोकों में जब निर्विशेष रूप से भगवान की का नाम लिया, स्तुति की, तो आज भगवान अभिमान करने वाले ब्रह्मा आदि देवता गजेंद्र की रक्षा के लिए नहीं आए, किंतु भगवान विष्णु से गजेंद्र की पीड़ा प्यारे देखी नहीं दी। भगवान उसी समय भोजन कर रहे थे। गजेंद्र की जब अल्प पुकार भगवान ने सुनी तो उठ खड़े हुए। उस समय माँ लक्ष्मी ने हाथ पकड़कर पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो, भोजन तो करते जाओ। तो भगवान ने कहा, हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जाते महाराज। हाथ पकड़े कमला कहे कहाँ जाते महाराज। हाथ कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज ने। आज प्यारे भगवान श्री हरि हाथी बोलना चाहते थे, किंतु हाथी का हा तो लक्ष्मी जी ने सुना, और जितनी देर में मुख से निकलता उतनी देर में गजेंद्र के पास पहुंच के गरुड़ पर सवार पीतांबरधारी भगवान श्री हरि को देख गजेंद्र विचार करने लगा कि इन्हें मैं क्या समर्पित करूं। रत्नाकर संग्रह पत्नी च पद्मा किम देहमस्तितो जगदीश्वराय। आविर्वास नयना हितमानसाय दत्तं मनो यदुपते कृपया ग्रहाणो। आज गजेंद्र ने देखा उनके पास सब कुछ है, किंतु मन ही नहीं, क्योंकि नंद बाबा की ब्रज की गोपिकाएं उनके मन को हर लेती है। और गजेंद्र ने अपने सूर में एक कमल का पुष्प लिया, उस पुष्प का नाम सुमन है, और वे सुमन के रूप में अपना मन भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए गजेंद्र ने कहा, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते।
अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण आपने के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। दीन दयाल विदुष संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्होंने गजेंद्र की सूंड पकड़ उसे जल से बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का से धड़ से अलग कर दिया और देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोले श्री हरि भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका जसुदा जिनकी मैया है, नंद जी मैया है। जसुदा जिनकी मैया है, जसुदा जिनकी मैया है, नंद जी मैया है। जसुदा जिनकी मैया है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है।
भगवान ने आज भक्त की रक्षा की, क्योंकि जिसने भगवान को अपना तन मन समर्पित कर दिया, भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। बहुत लोग, एक संत जी ने से एक भक्त ने पूछा, प्रभु कि जब भाव होता है तब तो भजन हम करते ही हैं, कभी कभी होता ही है कि मन ही नहीं लगता है, भाव भी नहीं है, फिर भी भजन करते हैं, तो क्या उसका भी फल प्राप्त होता है? संत जी ने कहा, ये सृष्टि का नियम है कि आप नाम जप करिए, किसी तरह करिए, भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिश दर्शो। यदि आप भाव से कुभाव से एन केन प्रकारेण किसी तरह परमात्मा का भजन कर रहे, तो आपका विकास संभव ही है। क्योंकि जब खेत में बीज बोया जाता है, तो क्या पता कि बीज सीधा है कि उल्टा है? तुलसी अपने राम को रीज भजो या कीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सीधो बीज। कल भी गुरुदेव ने बताया था कि यदि 8 घंटे परमात्मा का भजन किया जाए तो भगवान की प्राप्ति संभव है। तो इसी तरह भागवत भी कहती है कि यदि कोई भी कितना भी अत्याचारी हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो, जिसने जीवन भर भजन न किया हो, प्रभु का दीपक न लगाया हो, तो वो भी यदि सप्ताह में जहाँ भागवत होती है एक दिन आकर यदि कथा समर्पण कर ले, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृते सुसेवना सदा दुराचारे रता विमार्दना, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशिकामिना, सप्ताह के निकलो पुनरुत्थिते। क्योंकि परमात्मा के निकट जाकर तो देखो, परमात्मा अवश्य कृपा करता है, क्योंकि कृपा का भंडार है, दया का सागर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जाने निहारा।
सत्संग कभी आपको या आपका समय व्यर्थ नहीं करता है। बोले बोलो चुबरदेव भगवान की जय, सिया रामचंद्र की जय। बोले भागवत महापुराण